अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 13 ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। हमें गेहूँ, चावल, दाल, अनाज की मुसलसल ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी फसलें साल भर में मखसूस अरसे में ही मिलती है। ये अशिया हमेशा दस्तयाब होने के लिए हंगाम की फसल दूसरे हंगाम तक आने तक साल भर जखीरा करना होता है और इन्हें हिफाजत से रखने की जरूरत होती है। तरह तरह की ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ मुकामात पर दस्तयाब होती है और इस मुकाम से दूर रहने वाले लोगों तक इन्हें पहुंचाना होता है। मसलन दूध और दूध से बनी अशिया और अंडे ऐसी अशिया है जो डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म से तवील फासले पर पहुंचकर लोगों को हासिल होने तक अच्छी हालत में रखने का इंतजाम करना पड़ता है। मुख्तलिफ मौसमों में अलग अलग फल और तरकारियां भरपूर मिकदार में मिलती हैं। इनके फितरी हंगाम के दौरान इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। ज्यादा मिकदार में हलशुदा फल और तरकारियां बर्बाद ना हो और साल भर इनका जायका बरकरार रखने के मकसद से हम इन्हें महफूज रखने की कोशिश करते हैं। घर घर में कई किस्म के पापड़, कुरडई, मुरब्बे, अचार और प्याज, मछली, मसाले वगैरह जायकेदार चीजें साल भर के लिए महफूज किए जाते हैं। आजकल ये अशिया खरीदी भी जा सकती है। बावर्ची खाने के लिए दरकार अशिया लाने के लिए बार बार बाजार ना जाना पड़े, इसलिए हम कई दिनों के लिए दरकार अशिया लाकर घर में जखीरा करते हैं। दोपहर के खाने के लिए बनाई गई ग़िज़ा बच जाए तो शाम या दूसरे दिन भी इस्तेमाल की जा सके, इसके लिए ग़िज़ा महफूज रखने के कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर बताइए तो भला, झैल में दी हुई अशिया के ताल्लुक से पूछे हुए सवालों के जवाब घर के बड़ों से मालूम कीजिए। दूध, सब्जियां, अनाज, आटा, शक्कर, गुड़ वगैरह। अब यहाँ पर पहला है, हम ऐसा कब कहते हैं कि शय खराब हो गई? इसमें कौन सी तब्दीलियां हो जाती है? जब हमारे खाने की चीजों में उसका रंग बदल जाता है, उसका जायका बदल जाता है और उसमें एक बू आने लगती है, तब हम कहते हैं कि शय खराब हो गई। क्या ग़िज़ाई शय खराब होने के लिए दरकार वक्त अलग अलग मौसमों में मुख्तलिफ होता है? हाँ, गर्मी के दिनों में खाने की ग़िज़ाई अज्जा जल्दी खराब हो जाते हैं और सर्दी में ये वक्त लगता है। सबसे जल्दी खराब होने वाली अशिया कौन सी है? सबसे जल्दी जिन अशिया में पानी की मिकदार ज्यादा होती है वो शय जल्द खराब हो जाती है। घर में लाई हुई अशिया ज्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहे, इसके लिए क्या करते हैं? आप जब सब्जी तरकारी लाते हैं तो आज आपके घरों में, सबके घरों में फ्रिज है, फ्रिज में रखते हैं। कुछ चीजों को सुखा कर रखा जाता है। इस तरीके से अशिया को हम महफूज करते हैं। अगर ये मालूम हो जाए कि ग़िज़ाई अशिया किन वजूहात की बिना पर खराब होती है तो इन्हें खराब होने से बचाने के लिए क्या करें, ये भी हम जान सकते हैं। दी हुई मालूमात की बिना पर आपके जहन में दर्ज झैल बातें आ गई होंगी। सरमा के मौसम में ग़िज़ाई अशिया ज्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहती है। इस तरह अशिया अगर फ्रिज या बर्फ में रखे तो वो ज्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहती है। नंबर 2, अनाज धूप में सुखाकर जखीरा करते हैं। प्याज, आलू गर्मा में खुली हवा में रखकर अच्छी तरह सुखाकर खुश्क जगह पर रख के तो वो ज्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहते हैं। नंबर 3, दूध जोश देकर रखे तो वो अच्छा रहता है। खाना खाने के बाद बची हुई दाल, सब्जी अगले खाने तक अच्छी रहे, इसलिए इसे गर्म करके रखते हैं। नंबर 4, आम रस, दूध जल्द खराब होने वाली अशिया है। नंबर 5, कीड़ों, चींटियों, चूहों, घूस और बिल्लियों से हमारी ग़िज़ा को दूर रखना पड़ता है। आइए ये करके देखें। एक चपाती के 3 टुकड़े लीजिए, एक टुकड़ा बंद डिब्बे में रखिए, दूसरा टुकड़ा दोबारा गरम तवे पर रखकर अच्छी तरह सेक कर ठंडा कीजिए और डब्बे में बंद करके रखिए। मुमकिन हो तो तीसरा टुकड़ा डब्बे में बंद करके फ्रिज में रखे 2-3 दिन तक सुबह शाम इन टुकड़ों का मुशाहिदा कीजिए। क्या नजर आता है? डब्बे में चपाती के टुकड़े पर कपास जैसे काले या
हरे रेशे बढ़ने लगते हैं। इस तरीके से हमें दिखाई देता है। देखो, इसके साथ चपाती में बू आने लगती है। इसके बरखिलाफ फ्रिज में रखा हुआ और दोबारा सेक कर ठंडा करके रखा हुआ चपाती का टुकड़ा कई दिन तक खराब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? चपाती पर नशोनुमा पाने वाले कपास जैसे रेशे एक किस्म की फफूंद है। फफूंद खुर्दबीनी जानदार की ही एक क्या है, किस्म है। इस तरीके से रोटी के ऊपर फफूंद आती है जो काले रंग की या सफेद रंग की हमें दिखाई देती है, हरे रंग की। फफूंद के बजरे हवा या पानी में रहते हैं। डिब्बे में रखी हुई चपाती की वजह से इन्हें नशोनुमा के लिए दरकार तगजिया बख्श माहौल यानी गिजा, पानी, इसी तरह हवा और हरारत भी मिलती है। इसलिए डिब्बे में रखी हुई चपाती पर फफूंद की नशोनुमा हुई। गिजा और खुर्दबीनी जानदार। आप जानते हैं कि हमारे गिर्द हवा और पानी में हर जगह खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। आम हालत में गिजाई अशिया को हरारत, पानी और हवा ये तमाम अज्जा दस्तयाब होते हैं। यानी हमारी गिजा या गिजाई अशिया में तेजी से खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा हमेशा मुमकिन होती है। वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन खुर्दबीनी जानदार गिजा में बढ़ने लगे तो गिजा खराब होती है। ऐसी गिजा खाने से पेट दर्द, असहाल, तय हो सकते हैं। ऐसी गिजा की गिजाई कद्र में कमी आ जाती है। कभी कभी इससे सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। को महफूज रखने के तरीके, यानी हमारी खाने पीने की अशिया ज्यादा दिन तक के हम उसका इस्तेमाल कर सके तो उसके लिए हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है खुश्क करना। हम जब गिजा सुखाते हैं तो इसमें मौजूद पानी खारिज हो जाता है। पापड़, कुरडई, बड़िया, गेहूं, दालें ऐसी अशिया जिन्हें सुखाकर महफूज किया जाता है। आपने अपने घर में देखे होंगे कि किस तरह पपड़ बनाकर सूखने डालते हैं और भी दीगर चीजें गर्मियों के दिनों में सुखाई जाती है। सर्द करना। गिजा फ्रिज में रखने से खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा के लिए दरकार हरारत इन्हें नहीं मिलती। आपके घर में फ्रिज होगा, खाने पीने की चीजों को महफूज रखने के लिए फ्रिज में रखते हैं। उबालना। शय को उबालने से इसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार हलाक हो जाते हैं। दूध तो आपके घर में रोजाना आता है और दूध को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है। गर्मी के दिनों में आपकी अम्मी दूध को दिन में से 2 बार उबालती होंगी। हवाबंद डब्बे में रखना। गिजा को हवाबंद डब्बे में रखने से कब्ल खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा किया जाता है। इसके बाद डिब्बे में हवा और पानी दाखिल ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है। जैसे हवाबंद डब्बे में रखना, इस तरीके से टमाटो सॉस आजकल बोतल में या पाउच में आता है। आप कुरकुरे, लेस के पैकेट देखते होंगे, वो हवाबंद डब्बे की ही मिसाल है। जैम, जेली वगैरह के डब्बे। इसका मतलब ये हुआ कि गिजाई अशिया को महफूज रखने के लिए इनमें मौजूद खुर्दबीनी जानदारों का खात्मा करना होता है या इन्हें ऐसे हालात में रखना होता है कि गिजा में इनकी नशोनुमा ना हो। आइए ये करके देखिए। अचार बनाने की यहाँ पर एक सरगर्मी दी हुई है। आपके घर में आपकी अम्मी अचार बनाते होंगे। इसमें नींबू का अचार बनाने का तरीका दिया हुआ है, नींबू का, आम का अचार बनाने का तरीका है। अपने अम्मी से इस तरीके की मालूमात हासिल करें। अब यहाँ पर एक है तहफ्फुजी अशिया। अचार, मुरब्बे महफूज रखने के लिए इनमें कुछ मखसूस अशिया डाली जाती है, इसलिए ये अशिया साल भर अच्छी हालत में रहती है। ऐसी अशिया को तहफ्फुजी अशिया कहते हैं। शक्कर, नमक, हींग, राई, खाने का तेल, सिरका, ये तहफ्फुजी अशिया की मिसालें हैं। मतलब खाने पीने की चीजों को ज्यादा दिनों तक महफूज रखने के लिए इस तरह की तहफ्फुजी अशिया का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे हर एक के घर में ये चीजें पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं हमारी गिजा के जायके में मसालों की वजह से काफी तनव्वु पाया जाता है। मुख्तलिफ मसालों की वजह से हमारी गिजाई अशिया के जायके मुख्तलिफ होते हैं। हर एक मसाले का मखसूस जायका होता है। वो बहुत तीखा होता है, इसलिए कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। मसाले खुश्क करके कई दिनों तक जखीरा किए जा सकते हैं। इनके आमेजे का सफूद बनाकर मुख्तलिफ मसाले तैयार कर सकते हैं। मुख्तलिफ मसाले मुख्तलिफ नबातात की मखसूस हिस्सों से हासिल होते हैं। इस तरह से आपके घर में आपने गरम मसाले करके नाम सुना होगा। ऐसी चीजें आपके घर में है क्या? आपकी अम्मी के गरम मसाले के डब्बे में आप चेक करके देखेंगे।
इसे हमेशा जहन में रखें। बंद पैकेट, हवाबंद डब्बों में तैयार गिज़ा खरीदते वक्त इस पर इस्तेमाल करने की मुद्दत की जांच कीजिए। जब हम खाने पीने की चीजें लेते हैं तो उस पर उसकी कब बनाई गई वो तारीख होती है और एक उस पे एक्सपायर डेट होती है। वो देखकर ही हमें गिज़ा खरीदने चाहिए। हमने क्या सीखा? मौसम के लिहाज से अचार, मुरब्बे, कुरडई, पापड़, बढ़िया जैसी चीजें बनाकर रखने से साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा, पानी और हरारत मौजूद हो तो ऐसे मुकाम पर गिजाई अशिया में खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा तेजी से होती है। चंद खुर्दबीनी जानदारों की वजह से गिजाई अशिया खराब होती है। खुश्क करना, सर्द करना, उबालना, हवाबंद डब्बे में रखना, तहफ्फुज़ी अशिया का इस्तेमाल करना गिज़ा के तहफ्फुज़ के मुख्तलिफ तरीके हैं।